अब 21 तारीख को रवीश जो है लिख रहे हैं कि हर्ष मंदर की आप बीती सुनिए, कोरोना के समय कैसे वो मौत के मुंह से बचे। जितने आदमी को कोरोना हुआ और वो वापसी किए, लगभग वो मौत के मुंह से बचे हैं। तो हर्ष मंदर जो है कोई काहे सुने उसका? वो आदमी सड़कों में मुसलमानों को भड़का रहा था कि जो है न्याय जो है सड़कों पे होना चाहिए। ऐसे दंगाई प्रवृत्ति के आदमियों के हम क्यों सुने? उसको कोरोना हो गया, हो जाए, हमको क्या है उससे? वो कैसे देश के लिए एक आदर्श हो गया कि हाँ हर्ष मंदर को कोरोना हुआ। वाह, मोदी को या अमित शाह को हो रहा था, अमित शाह को जब हो रहा था तो बड़े मना रहे थे कि मर जाए, तुम्हारे गैंग के सब थे लोग। और इसके में हम पढ़े आहा हा हर्ष मंदर को हो गया। अरे हर्ष मंदर को हो गया, दवा ले ठीक होगा। रवीश का क्या है कि बार बार मतलब ये लिखने की कोशिश करता है कि भारत में कोरोना कहानी जो है दफन कर दी गई। सीरियसली भारत ने मतलब जितना, उसका एक पॉपुलेशन वाइज आप डेटा निकाल के देख लीजिए, डेथ रेट पर मिलियन पॉपुलेशन भारत का दुनिया में सबसे कम वाले देशों में आता है। अब सबसे कम वाले में टॉप मतलब लास्ट 5 में आता है, सबसे कम वाले में। ये होता है मैनेजमेंट। नंबर हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए नंबर ज़्यादा है, नंबर में भी अब एक्टिव केसेस में टॉप 10 से बाहर है हम लोग। जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था थी और जिस तरह के चल रहे थे, और बीच में तबलीगी वाला जो कांड हुआ है, सुपर स्प्रेडर्स जो थे मतलब दिल्ली से निकले पूरे देश में फैला देते हैं, जिसको हमेशा तुम लोग जो है छुपाने की कोशिश करते रहते हो, वो तो करोड़ों में होता। वो तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, रेड जोन वाला सिस्टम आया, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाला सिस्टम आता है, लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया, ये सब का नाम कभी नहीं लेगा रवीश। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो इकोनॉमिक पैकेज दिए गए, ये सब का कभी नहीं नाम लेगा रवीश। वो बताएगा कि 100 में 21 आदमी का जॉब चला गया। अरे तो जॉब चला गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इससे कोई दो राय नहीं है इसमें कि गया होगा। उन्होंने सर्वेक्षण का सैंपल क्या है, कहाँ से लियो, ये नहीं बता रहे। तो इसमें कोई मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है कि इकोनॉमी की हालत खराब है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हालत खराब है। लेकिन जब तुम सिर्फ भारत को और संदर्भ हटा के बोलते हो, जैसे कि 2020 को एक नॉर्मल साल था, तब तुम्हारी धूर्तता जो है वो सामने और भी उसमें फेयर एंड लवली लग जाता है, निखार के साथ वो बाहर आता है। केरल मॉडल है, रवीश ने तो कोरोना पे केरल मॉडल खूब बेचा। और केरल की स्थिति यह है कि आज के डेट में हर दिन का डेटा अगर देखा जाए तो हर राज्य में कम जा रहा है। केरल ही एक ऐसा है जहां घट नहीं रहा है। क्या हो गया केरल मॉडल का? तुम्हारा चेला ध्रुव टट्टी जो था वो तो किताब उताब लिख रहा था इसके ऊपर, केरल मॉडल पे कैसे इफेक्टिवली, जबकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मैनेज किया कोरोना को, यूपी का कोई बंदा हो तो उससे पता कीजिए कि उसको अब यूएन से सम्मानित किया जाना चाहिए। पर डे जितना लाख टेस्ट करवा रहा था, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मैनेज किया इफेक्टिवली, वो काबिले तारीफ है। इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस पॉपुलेशन का, और हम लोग जानते हैं उत्तर भारतीय लोग कितने अराजकतावादी होते हैं। मतलब हमें बोला जाए हेलमेट पहनो तो नहीं पहनते हैं, हमें बोला जाए मास्क पहनो तो गर्दन में लटका घूमते हैं। उसके बावजूद अगर नियंत्रण में लाया है तो उसके लिए, उनके लिए मतलब उनकी टीम के लिए, उनके प्रशासन के लिए, उनके प्रशासनिक समझ के हिसाब से, और सारे जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं यूपी में खास करके, उनको नमन है कि आप लोगों ने ऐसी जगह पे एक उदाहरण बना के पेश किया कि नहीं, हम इफेक्टिवली बढ़िया से इसको काउंटर कर सकते हैं, हम इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना को नियंत्रण में ला सकते हैं, लोगों तक इफेक्टिवली पहुंच सकते हैं। और कोरोना के टाइम में भी वैश्विक निवेश देखिए, फॉरेन डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाके देखिए कि कौन कौन कंपनियां वहाँ पे योगी आदित्यनाथ कोरोना के टाइम में इन्वेस्टमेंट ले आता है। कोरोना की कहानी को दफन कर दिया भारत ने कोरोना की कहानी ने कोरोना को ही दफन कर दिया। रवि जी, आप मतलब आप रोते रहिए, क्योंकि आप हमेशा रोते ही रहे हैं, और ये रोते रहे कहानी वो नहीं है जो दिखाई जा रही है।
कोरोना आके चला जाएगा रवीश जी, तो 3 महीने, लेकिन आप 5 साल बाद भी जैसे जस्टिस लोया को लेकर रोते रहे, नोटबंदी पे आज भी बोल देते हैं कि अर्थव्यवस्था एकदम तबाह कर दिया है, तो उसी तरह से कोरोना के बारे में आप बोलिएगा, आप मरते दम तक बोलिएगा, बीच बीच में आपको याद आ जाएगा। जैसे मिडिल क्लास को कोसते रहते हैं, तो उसी तरह कोसिएगा कि कोरोना होने के बाद भी ये लोग जो है मोदी को कैसे वोट दे रहा है। तो आपका कोई इलाज नहीं है रवीश जी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि धीरे धीरे जो है मतलब सुधार लाने की कोशिश कीजिए। बहुत मतलब ठीक है, अब तो मैं तो कहूँगा कि जाना आपके लिए सबसे सुंदर क्रिया होगी। जर्नलिज्म छोड़िए, फुल ऑन प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं जर्नलिज्म के नाम पे, मतलब आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो भी ठीक है, लोग पढ़ाएंगे जर्नलिज्म के स्कूल में कि पत्रकारिता कैसे नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत अपने ही मतलब बात से पलटने की ये सब पे थोड़ी भी शर्म आती है तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं रखा हुआ है इसमें इस तरह का प्रोपेगेंडा में।